गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम डिस्कस अबाउट यू हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन एक ऐसी कंडीशन होती है जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो 140/90 mmHg या उससे बढ़ जाता है। ऐसी कंडीशन को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपरटेंशन को हम साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि हाइपरटेंशन के पेशेंट में कभी कभी हमको किसी भी प्रकार का कोई भी साइन और सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता है। हाइपरटेंशन कंडीशन सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों कंडीशन हो सकती है, लेकिन हमें यह देखना होगा कि वो एक सस्टेन पीरियड के लिए हो। क्योंकि जब भी हम रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या किसी प्रकार की स्पोर्ट एक्टिविटी करते हैं तो भी हमको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है, लेकिन उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन नहीं बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन की। तो यह दो टाइप का होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन जो कि हमें 90 से 95% लोगों में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इसके एग्जैक्ट कॉज की तो इसका कोई भी एग्जैक्ट कॉज नहीं होता है। ये हमको जेनेटिक, फैमिली हिस्ट्री, ओबेसिटी, एज फैक्टर, अल्कोहल कंज्यूमिंग, स्मोकिंग, या हम जब हाई सॉल्ट डाइट ले रहे होते हैं, हाई फैट डाइट ले रहे होते हैं या इनबैलेंस लाइफ जी रहे होते हैं, उस टाइम पे कंडीशन हमको देखने को मिलती है। अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन की अगर बात की जाए तो ये बहुत सारी डिजीज़ की वजह से हो सकता है या इसकी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है। जैसे अगर हमको किडनी डिसीज़ है, अगर किडनी डिसऑर्डर है जो इसमें हमारी किडनी की जो आर्टरीज हैं उनकी जो वॉल है वो नैरो हो चुकी है तो भी हमें ये कंडीशन हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। एड्रिनल ग्लैंड इनबैलेंस की वजह से हमें देखने को मिलता है, या फिर ऐसी कोई वुमेन जो प्रेग्नेंट है और उसमें प्रीक्लैम्सिया की कंडीशन देखने को मिलता है तो भी उसको हाइपरटेंशन की कंडीशन देखने को मिलती है। या फिर कोई फीमेल है जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक यूज़ ज़्यादा कर रही है, पिल्स का यूज़ ज़्यादा कर रही है, उसमें हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। हम बात करते हैं कि हाइपरटेंशन को मेंटेन कैसे कर सकते हैं। तो अगर ड्रग्स की बात की जाए तो हाइपरटेंशन को मेंटेन करने के लिए हम आपकी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का यूज़ करते हैं, बीटा ब्लॉकर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसको मेंटेन करने के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंजमेंट लाना होगा, जिससे हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी, रनिंग करनी होगी, मेडिटेशन करना होगा। इसके अलावा हम स्पोर्ट एक्टिविटीज़ करनी होगी, या फिर हमें कुछ चीज़ों को अवॉइड करना होगा, जैसे कि हमें हाई सॉल्ट डाइट को अवॉइड करना होगा, हाई फैट डाइट को अवॉइड करना होगा। इसके अलावा हमें स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करना होगा। और इसके में हम ले सकते हैं कि हमें वेल मेंटेन डाइट लेनी होगी। ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।